जी हाँ, बड़े पदों का भ्रष्टाचार, इसी मुद्दे को लेकर एक खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां उत्तर प्रदेश को साफ सुथरा बना रहे हैं, वहीं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय कृष्णा डायरेक्टर फोन पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। जहां हमारे सूबे के मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि हमारे यहां कोई भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत नहीं मांगेगा, वहीं हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर विनय कृष्णा फोन पे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। ऑडियो में साफ सुन सकते हैं कि उन्होंने इसमें पिछली बार के पैसे का भी जिक्र किया है कि उसमें 2000 वाले 4 नोट नकली थे। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि 15 साल से विनय कृष्णा डायरेक्टर की पोस्ट पर बरकरार हैं, अब तक लगातार कार्य कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान के निदेशक प्रोफेसर विनय कृष्ण का संस्थान में आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से सेवा देने वाले ठेकेदार वीके मिश्रा से 5 लाख रुपए मांगने का ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचारित हो रहा है। इसमें बातचीत के दौरान निदेशक ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार जो नोट दिए थे उसमें 4 नकली थे, इसलिए इस बार कोई गड़बड़ी न हो। इधर आउटसोर्सिंग कंपनी के ठेकेदार से पूछा गया तो उसने बातचीत होने की पुष्टि की, हालांकि बाद में बार बार बयान बदलने लगा और उधार लेने की बात कही। सरकार ने नगद लेन देन पर रोक लगाई है तो वो कैसे नगद लेन देन कर रहे हैं के सवाल पर वो कोरोना काल का हवाला देने लगा। हालांकि के न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल हो रहे ऑडियो में नकली नोटों का जिक्र किया गया है। सवाल ये उठता है कि अगर डायरेक्टर विनय कृष्णा के हाथ 4 नोट नकली निकले थे तो उन नकली नोटों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। कार्रवाई न करने का बहुत बड़ा कारण है कि वो रकम नंबर 1 की नहीं बल्कि रिश्वत की थी। इसलिए लगता है कि डायरेक्टर विनय कृष्णा ने कोई भी कानूनी कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। पर जब दूसरी बार उससे पैसे लेते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पिछली बार तुम्हारे 4 नोट नकली आ गए थे, जहां एक और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे डॉक्टर विनय कृष्णा बेखौफ होकर 5 लाख की डिमांड करते हैं और उसमें जिक्र करते हैं कि पिछली बार तुमने 2000 के 4 नोट नकली दिए थे। ये बताइए कि कल सवेरे क्या 10:30 बजे 5 लाख आप हमारे पास दे सकते हैं घर पे? 5 लाख? हाँ कल सुबह? हाँ 10:30 बजे। अरे सर, आदेश अभी भेज दें? नहीं अरे सर अभी भेज दें। कौन लेके आएगा? अरे हम खुद और किससे भेजेंगे सर, ये चीज किसी के नोट चेक कर लेना पिछली बार जो नोट। ना सर एकदम नई पूरी सीट बंद, क्योंकि पिछली बार के जो नोट थे उसमें 4 नोट नकली निकले। अच्छा सर तो ऐसी बात है, इसमें वो पूरा वो है सील पूरा, आप पूरा नई पूरी गड्डी है, क्योंकि हमने आपको वापस कर दिया था। अरे सर जिसको हमने दिया, अरे सर वो खबर वहाँ से मिली कि 4 नोट नकली थे इसमें। अच्छा सर तो हम मान गए। अरे सर जी सर धून लगा सकते सर। अरे सर एक से हम भी कहे तो तुरंत पकड़ा दिया था सर। हाँ यही चक्कर होता है सर। अभी किया हुआ तो नहीं सर, वो जो चेक नहीं, वो बैंक की पूरी पैकिंग है नई नोट की गड्डी। अभी कि 500 का? नहीं सर 500 की है। अभी हम आपके पास 10 मिनट में पहुंचा रहे हैं सर। किस चीज में रख के लाएंगे? अरे सर बैगों में कोई ले आते हैं। हाँ बैग में लाइए, या सूट या काली पॉलीथीन में लेते आ रहे हैं सर। हाँ काली पॉलीथीन में। संस्थान के निदेशक विनय कृष्णा से पूछा गया तो वो बोले कि ये व्यक्तिगत लेन देन है, अपने कुछ साथियों से लेकर दिया गया है, किस ठेकेदार को दिया है ये याद नहीं है। ठेकेदार का नाम पूछा गया तो बोले कि संस्थान में 4 ठेकेदार हैं, मुझे याद नहीं। जब पूछा गया कि उसने नकली नोट दिया तो आपने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, इस पर उन्होंने कहा कि इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखते। नकली नोट के बारे में उनका कहना है कि सड़े गले नोट का मतलब भी नकली नोट होता है। ये पिछले वर्ष कोरोना काल में उस मिश्रा को पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमने अपने कुछ दोस्तों के माध्यम से उसको 7.5 लाख रुपए दिलवा दिए थे। फिर उसमें उसने 2.5 लाख रुपए तो जल्दी वापस कर दिए थे और उन 2.5 लाख में 4 नोट ख़राब भी निकले थे जो उसने उस समय बदल दिए थे। फिर 5 लाख रुपए उसने कहा था कि हम बाद में दे देंगे।
उसी के लिए हमने उसको फ़ोन किया था कि 5 लाख रुपए पहुंचा जाओ। तो वो 5 लाख रुपए लेके आया, आने के लिए घर पे बोला था उसको हमने, तो वो घर पे लेके आया था। तो हमने कहा था कि कॉलोनी में पॉलीथीन में लेके आना, खुलेआम न लाना, जिससे कि किसी चोर और को न पता चले कि मेरे पास पैसे आए हुए हैं। इतनी सी बात थी उस घटनाक्रम में। सिर्फ ये आपसी लेन देन की बात थी, इसमें कोई भी सरकारी काम का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। निदेशक स्वीकार कर रहे हैं कि पिछली बार 2000 के 4 नोट नकली दिए थे। इसके बाद भी उन्होंने न बैंक को सूचित किया और न ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी। नोट देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जहमत भी नहीं उठाई। 2021 में सर कोरोना काल में 7.5 लाख रुपए मैंने आपसे उधार मांगा था, उसमें पेमेंट नहीं हुआ था सर। इसके कारण वर्करों को देने के लिए सर, तो वो 2.5 लाख रुपए मैंने आपको सर दे दिया था। फिर 5 लाख रुपए आपसे हमारी जो फोन से बात हुई थी उसके माध्यम, फिर तुरंत उसके बाद आपको दे आए थे 5 लाख रुपए। अब हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है सर। उसके बाद हमारा फोन गिर गया था सर। सुबह सफाई कर्मचारी हमारा हमको फोन दिया सर। फोन से हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई गई है। वीडियो वो बना के सर उगाही करने के लिए, पैसा वसूली के लिए और बदनाम करने के लिए सर। और हमारा आपका कोई लेना देना है। आज तक डायरेक्टर साहब ने हमसे कभी चवन्नी न तो मांगा है, न वो किया है, न्यायप्रिय काम किया है सर। ये बताइए कि कल सवेरे क्या 10:30 बजे 5 लाख आप हमारे पास दे सकते हैं घर पे? 5 लाख? हाँ कल सुबह? हाँ 10:30 बजे। अरे सर आदेश अभी भेज दें? नहीं अरे सर अभी भेज दें। कौन लेके आएगा? अरे हम खुद और किससे भेजेंगे सर? ये चीज किसी के नोट चेक कर लेना पिछली बार जो ना सर एकदम नई पूरी सीट बंद। क्योंकि पिछली बार के जो नोट थे उसमें 4 नोट नकली निकले। अच्छा सर तो ऐसी बात है, इसमें वो पूरा वो है सील पूरा नई पूरी गड्डी है। क्योंकि हमने आपको वापस कर दिया था। अरे सर जिसको हमने दिया, अरे सर खबर वहाँ से मिली कि 4 नोट नकली थे इसमें। अच्छा सर तो हम मान गए। अरे सर जी सर धून लगा सकते सर। अरे सर एक से हम भी कहे तो तुरंत पकड़ा दिया था सर। हाँ यही चक्कर होता है सर। अभी किया हुआ हो तो नहीं सर, वो जो चिक नहीं, वो बैंक की पूरी पैकिंग है नई नोट की गड्डी। अभी कि 500 का? नहीं सर 500 की है। अभी हम आपके पास 10 मिनट में पहुंचा रहे हैं सर। किस चीज में रख के लाएंगे? अरे सर बैगों में कोई ले आते हैं। हाँ बैग में लाइए, या सूट या काली पॉलीथीन में लेते आ रहे हैं सर। हाँ काली पॉलीथीन में। प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने एक संगठित टीम बनाकर सुनियोजित तरीके से फर्जीवाड़ा किया। इन 6 वर्षों में उन्होंने न केवल TU बल्कि उससे संबद्ध सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों पर भी कब्जा बनाए रखा। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी IIT के निदेशक पद पर मैनेजमेंट के शिक्षक को नियम विरुद्ध बैठाया और फिर अपनी कठपुतली बनाकर प्रयोग किया। प्रोफेसर पाठक ने न्यायालय के आदेश को ताक पर रखकर मनमानी की और चहेतों को विनियमित कर दिया। आरोप है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से मैनेजमेंट विभाग से एमटेक करने वाले को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नियम के विपरीत निदेशक पद पर बैठाया कि डायरेक्टर और GSVM के कुलपति मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार की फसल को खाद पानी देकर लगातार लहलाते रहे। अब देखना यह है कि आगे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।